एक समय ऐसा था कि थॉर के पास बहुत पैसा था और वो जाता है मल्टीवर्स घूमने। लेकिन तुम्हें पता ही है कि मल्टीवर्स कितनी ज्यादा खतरनाक चीज है। मल्टीवर्स घूमते घूमते वो पहुंच जाता है जुजुत्सु काइसन के यूनिवर्स में और अब उसका सामना होने वाला है सातोरू गोजो से। मार्वल फैंस थॉर को बहुत पसंद करते हैं एंड जो एनिमे फैन है उनके दिल पे सातोरू गोजो राज करता है। तो आज इन दोनों कैरेक्टर का ही फाइट कराएंगे हम एंड जो जीतेगा उसको मिलेगा बबल गम। ये तो कुछ मैच न हुआ। तो पहले ये दोनों ही कैरेक्टर्स के पावर के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता दूं कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स का पावर लेवल का तुम्हें अंदाजा हो जाए। गोजो अपने यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर है, जैसे कि अपना डॉक्टर स्ट्रेंज है ना, सॉर्सरर सुप्रीम। अगर गोजो के कुछ इंपॉर्टेंस पावर के बारे में बात करें तो वो है 6 आइज, इन्फिनिटी, रिवर्स कर्स टेक्नोलॉजी एंड सुपर स्पीड। इसके अलावा इसके पास डोमेन एक्सपेंटेशन एंड पर्पल हॉलो क्रिएट करने की भी पावर है। जो लोग गोजो को नहीं जानते होंगे, ये मैंने जितना कुछ ही बताया उनके तो सर के ऊपर से निकल गया होगा। तो एक एक करके पावर को एक्सप्लेन करता हूँ। 6 आइज की पावर के मदद से गोजो अपने ओपोनेंट के पावर लेवल को चेक कर सकता है एंड अगर कोई उसके ऊपर हमला करता है तो उसको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन कहाँ से हमला कर रहा है। इन्फिनिटी के मदद से गोजो अपने आसपास एक ऐसा फोर्स फील्ड क्रिएट कर देता है जिसके कारण उसके मर्जी के अलावा उसको कोई भी नहीं छू सकता। रिवर्स कर्स टेक्नोलॉजी के कारण गोजो अपने आप को हील कर सकता है, जिसके वजह से उसको मारना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। और सुपर स्पीड के बारे में तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। गोजो का सुपर स्पीड इतना ज्यादा फास्ट है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसको देख भी नहीं सकता। डोमेन एक्सटेंशन की मदद से गोजो अपना एक रियलिटी बना देता है, जिसमें वो सामने वाले के अंदर इतना डाटा फिट कर देता है कि बंदा पैरालाइज ही हो जाता है। और पर्पल हॉलो गोजो तब क्रिएट कर पाता है जब वो अपने कर्स रेड एंड कर्स ब्लू पावर को कंबाइन कर देता है। ये पावर इतनी खतरनाक है कि आप बच ही नहीं पाओगे और अगर बच गए तो सोचोगे क्यों बच गया, मर ही जाता। तब से मैं गोजो गोजो कर रहा हूँ। अब थॉर की भी थोड़ा बात कर लेते भाई, उसी से लड़वाना है इसको। थॉर एक गॉड है जिसकी उम्र लगभग 1500 साल है एंड इसी बीच उसने इससे डबल गिनती के दुश्मनों को मारा है जो कि उसके जान के प्यासे थे। ऐसा उसी ने कहा था इन्फिनिटी वॉर में। एक गॉड होने के कारण थॉर स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि बंदे ने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सहा था। एंड गेम में जब थैनोस ने अवेंजर्स हेडक्वार्टर को उड़ा दिया था, सारे अवेंजर्स मलबे के नीचे दबे हुए थे, तब थॉर उसी जगह खड़ा था सही सलामत। थैनोस 6 इन्फिनिटी स्टोन के साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया था। कोई भी अवेंजर्स उसके सामने नहीं टिक पा रहा था, लेकिन थॉर ने 1 सेकंड में ही उसको जन्नत की सैर करा दी थी। और सबसे मेन पावर है थॉर के पास उसके स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि उसको इंस्टेंट हील भी कर देता है एंड उसको कहीं पर टेलीपोर्ट भी कर सकता है। और तो और थॉर इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है कि ओडिन की तरह अब स्पेल भी कास्ट कर सकता है। तो अगर ये दोनों अपने मैजिकल पावर को हटाकर अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे लड़े तो गोजो को एक गॉड जैसा माना जाता है, लेकिन है वो एक ह्यूमन बीइंग ही। लेकिन थॉर एक गॉड है जिसके कारण वो सातोरू गोजो को बहुत ही गंदा मारेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि गोजो के पास बहुत ही ज्यादा फाइटिंग टेक्निक्स है, लेकिन वो थॉर के ऊपर उतना काम नहीं करेगी। मुझे पता है कि एनिमे फैंस कमेंट बॉक्स में मुझे गालियां बकने वाले हैं, कईयों ने तो बक भी दिया होगा, लेकिन यार पूरा तो देखो यार, नाराज मत हो। तो इससे पहले जो मैंने फाइट कराई उसका कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि अगर दोनों के पास पावर है तो आखिर वो अपनी पावर को क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब इधर पे केस एकदम उल्टा हो जाता है, क्योंकि सातोरू गोजो के पास ऐसी टेक्निक्स है जिसको थॉर कभी भी डॉच नहीं कर पाएगा। हो सकता है थोड़े समय के लिए थॉर गोजो को रोक ले, लेकिन गोजो को ज्यादा समय नहीं लगेगा थॉर की पावर्स को समझकर उसको हराने में। अगर गोजो अपनी पर्पल हॉलो वाली एनर्जी को ही इस्तेमाल कर ले तो थॉर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। वो स्टॉर्म ब्रेकर से वापस हील कर लेगा, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसका स्टॉर्म ब्रेकर ही है, क्योंकि थॉर को उसके स्टॉर्म ब्रेकर से मारा जा सकता है। और रिवर्स कर्स टेक्निक के कारण गोजो मर के भी जिंदा हो सकता है, तो उसको बस थॉर का हथौड़ा लेके उसके अंदर ही घुसाना है। थॉर फैंस नाराज मत होना, मैंने किसी की भी साइड नहीं ली है, मैंने जो एक्चुअल रियलिटी है वही आपको बताने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर आप नाराज होते हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर मुकाबला अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार के भी जाइए एंड और वीडियो पर भी थोड़ा गौर फरमाइए। तब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और देखते रहिए ES2 मूवी।